हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों बेसिकली 4 दिन के बाद मैं कोई वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मैं बाहर था और बाहर रहने के बावजूद मेरी थोड़ी सी तबीयत भी बेकार हो गई थी, जिस वजह से मैं वीडियो भी अपलोड नहीं करवा रहा था, है ना। मोस्टली 4 दिन के आसपास हो गए हैं, तो 4 दिन के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है। और लेखपाल का एग्ज़ाम आप सभी लोग जानते हैं 24 जुलाई को है, तो उसके लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आए हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन से पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। योगदान में कौन सा समास है, ये आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताएं। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो दान देने में जो योग हो उसको बोलते हैं योगदान, है ना। या दान देने में जो आप योग्यता निभाते हैं उसको बोलते हैं योगदान, है ना। और यहाँ पर जब कारक चिन्हों का बोध हो जाता है तो वहाँ तत्पुरुष समास हो जाता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कलानिधि का पर्यायवाची क्या होगा? कलानिधि का पर्यायवाची, तो कलानिधि का पर्यायवाची होगा हिमांशु। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। करुण का विलोम शब्द क्या है, ये आपसे पूछा है। निष्ठुर करुण का विलोम शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम शब्द क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो नया का जो तत्सम होगा, आप सोच रहे होगे नवीन, एक्चुअल में है नव्य, है ना। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के एक बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बेस्ट बुक क्यों है वो अभी हाल ही में आपको बता देता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं ग्राम समाज एक ऐसा टॉपिक है जो केवल लेखपाल में ही पूछा जाता है, तो इसलिए आपको इसकी प्रॉपर और अच्छे से तैयारी करने के लिए ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, है ना। और बेस्ट बुक क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इस बुक को पुराने पेपर को, यानी कि जो पुराना पेपर जो प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं उसको ध्यान में रख करके ये तैयार की गई है। 2 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा खुद कि ये बुक में जो मटेरियल आपको या जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है एक्चुअल में आप लोगों के लिए यूज़फुल है या नहीं, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा। 1100 से ज़्यादा जो आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछली परीक्षाओं में, वो क्वेश्चंस इसमें समाहित हैं। और ग्राम समाज के जितने भी टॉपिक हैं वो बिल्कुल थ्योरी वाइज अच्छे से इसमें जो है वो बताए गए हैं। ये इसका इंडेक्स है, बाकी मैं आपको बताता हूँ। इंडेक्स के बाद अगर आप फर्स्ट चैप्टर पे आएंगे तो देखो सारी चीज़ जो है वो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में आपको समझाई गई है, जिससे आप जो है वो बहुत अच्छे से अपने ग्रामीण समाज की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जो कि ये लेखपाल के लिए यूज़फुल होगा। जब आप ये तैयारी कर लें तो आपको प्रैक्टिस सेट की भी आवश्यकता होगी। तो चक्षु पब्लिकेशन है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाता है, जिसमें 25 प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे। और कहीं अगर आप लेखपाल की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये गाइड बुक जो है वो परचेज करना पड़ेगी। ठीक है, तो आप प्रॉपर जो है वो लेखपाल की तैयारी कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, किसी भी ऑफलाइन स्टोर से आप परचेज कर सकते हो, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम हो रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो चेकआउट कीजिएगा, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जो भी आपको ठीक लगे, जो आप लोगों के लिए सुइटेबल हो। अगर नव्य ऑप्शंस में ना होता तो मैं नवीन ही लगाता, चौथा ऑप्शंस। जब दोनों आपको ऑप्शंस में दिख जाए तो आप नव्य को प्रायोरिटी देना, ठीक है। क्योंकि आप जब गूगल करके चेक करेंगे तो आपको नया का तत्सम शब्द नवीन ही देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं आपको नव्य देखने भी मिलेगा। इस बात को मैंने यहीं पर क्लियर कर दिया क्योंकि कई लोग बोलते हैं कमेंट्स में। ऐतन मुरारी का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से बताएं। ऐतन मुरारी का संधि में कौन सी संधि होगी? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा व्यंजन संधि। पहला ऑप्शन करेक्ट। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उस क्या बोलेंगे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका दुराग्रही। चौथा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कांटो तो खून नहीं, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? काटो तो खून नहीं, इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा भय के कारण स्तब्ध हो जाना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, खोपड़ी गंजी करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा बहुत मारना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वाक्य की पहचान करें, क्वेश्चन नंबर 9 में, जल्दी से बताएं। मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में।
डोर एक स्त्रीलिंग शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। आदर देने एवं बड़कपन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? तो सही आंसर हो जाएगा बहुवचन, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया संदिग्ध वर्तमान में है? सही आंसर हो जाएगा श्याम आम खाता होगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? उपरोक्त अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जो स्त्री सूर भी ना देख सके, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? असूर्य पश्चया, पहला ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है? उम्मीद का विलोम शब्द हो जाएगा मायूसी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मंत्री शब्द का लिंग क्या है? उभयलिंग, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। तामा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ताम्र, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? कानीन, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। एड़िया रगड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत दौड़ धूप करना, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। गवीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं, गवीस में। सिंपल सा क्वेश्चन है, गवीस में कौन सी संधि होगी? अयादी संधि, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द अव्ययभाव समास का उदाहरण है? सही आंसर हो जाएगा आमरण, अव्ययभाव समास का उदाहरण है। आविर्भाव का पर्यायवाची क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 25 हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।